सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 84। एक स्वर्गदूत मरियम से मिलने आया। इस खूबसूरत स्त्री का नाम मरियम है। वह इजरायली थी और नासरत शहर में रहती थी। वह बहुत अच्छी स्त्री थी और यह बात परमेश्वर भी जानता था। इसलिए उसने अपने एक स्वर्गदूत जिब्राइल को मरियम के पास कुछ बात बताने के लिए भेजा। पता है जिब्राइल ने मरियम को क्या बताया? जिब्राइल ने मरियम से कहा, सलाम मरियम, परमेश्वर की आशीष तुम पर है, यहोवा तुम्हारे साथ है। ये सुनकर मरियम घबरा गई, क्योंकि उसने जिब्राइल को पहले कभी नहीं देखा था और तो और उसे समझ में नहीं आया कि स्वर्गदूत के कहने का मतलब क्या है। लेकिन जिब्राइल ने तुरंत उसका डर दूर किया। उसने कहा, मरियम डरो नहीं, यहोवा तुमसे बहुत खुश है, इसलिए वह तुम्हारे लिए एक अच्छा काम करने जा रहा है। जल्दी तुम्हें एक बच्चा होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना। जिब्राइल ने फिर समझाया, यह बच्चा बहुत ही महान होगा और परम प्रधान परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। यहोवा उसे दाऊद की तरह राजा बनाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यीशु हमेशा के लिए राजा होगा, उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। इस पर मरियम ने पूछा, मगर ये कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और ना ही मैं किसी आदमी के साथ रही हूँ। जिब्राइल ने मरियम को जवाब दिया, परमेश्वर की शक्ति तुम्हारे ऊपर आएगी, इसलिए वह बच्चा परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। फिर उसने मरियम से कहा, तुम्हारे रिश्तेदार एलिशिबा है ना? उसे देखो, उसके बारे में लोग कहते थे कि वह बहुत बूढ़ी हो चुकी है और उसे बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन अब जल्द ही उसे एक बेटा होने वाला है। इससे साफ है कि ऐसा कोई भी काम नहीं जो परमेश्वर ना कर सके। ये सुनकर मरियम झट से बोली, मैं यहोवा की दासी हूँ, मेरे साथ वैसा ही हो जैसा आपने कहा है। इसके बाद स्वर्गदूत वहाँ से चला गया। स्वर्गदूत के जाने के बाद मरियम जल्दी से तैयार होकर एलिशिबा से मिलने गई। वहाँ पहुँचने पर जैसे ही एलिशिबा ने मरियम की आवाज़ सुनी, उसके पेट में जो बच्चा था वह खुशी से उछल पड़ा। उसी वक्त एलिशिबा परमेश्वर की पवित्र शक्ति से भर गई और मरियम से कहने लगी, तुम स्त्रियों में सबसे धन्य हो। मरियम एलिशिबा के साथ 3 महीने तक रही। उसके बाद वह नासरत में अपने घर वापस चली गई। मरियम की यूसुफ नाम के आदमी से शादी होने वाली थी, मगर जब यूसुफ को पता चला कि मरियम माँ बनने वाली है तो उसने सोचा कि अब उसे मरियम से शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तब परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उससे आकर कहा, मरियम से शादी करने से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी से ही वह माँ बनने वाली है। इसके बाद मरियम और यूसुफ की शादी हो गई और वे यीशु के पैदा होने का इंतज़ार करने लगे। इस स्टोरी को आप देख सकते हैं लूका 1 उसका 26 से 56 वर्ष में, मत्ती 1 उसका 18 से 25 वर्ष में। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।